हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेकर हाजिर हूँ क्लास 12 आरबीएसई इंग्लिश का पेपर, जिसके आपको आंसर्स बताऊंगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपके सामने एक पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर बिलो क्वेश्चंस। तो आपको पैसेज पढ़ना था और इनके आंसर देने थे। हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द शॉपिंग सेंटर ऑफ ए साइन ऑफ। तो इसका आंसर देना था आपको। इसके आंसर में आएगा, दे आर ए साइन ऑफ डिजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, व्हाई डू मेनी यंग पीपल शॉप एट द मॉल्स। तो मॉल्स पर ज्यादातर लोग शॉप क्यों करते थे? इसका आंसर, दे शॉप देयर सो दैट दे कैन लुक गुड व्हेन दे मीट देयर फ्रेंड्स एट द मॉल। अब है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डू पीपल जनरली स्पेंड देयर टाइम एट ए मॉल। इसका आंसर आएगा, दे शॉप, ईट, वॉच, मूव्स, अरेंज टू मीट फ्रेंड्स और जस्ट जनरली लाई अराउंड। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है डी, व्हाट इज द मेन प्रोटेस्ट, व्हाट इज द मेन प्रोटेस्ट ऑफ ऑथर विद एक्सेस ऑफ मॉल्स। इसका आंसर आएगा, द ऑथर प्रोटेस्ट दैट दे डोंट सीम टू मेक यू अस हैप्पी, दे प्रमोट अल्ट्रा कंज्यूमरिज्म एंड दे प्ले ऑन फीलिंग्स ऑफ इनक्वेसी एंड कम्पिटिटिवनेस। इसके बाद फर्स्ट का ई है, विच एक्टिविटीज कुड वी डू इंस्टेड ऑफ शॉपिंग। तो हम शॉपिंग के अलावा कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं? आंसर है, कुकिंग, विजिटिंग ए वाटरफॉल, बीच और टेंपल, रीडिंग ए नोवेल, राइटिंग ए पोएट्री, मेकिंग म्यूजिक, टेकिंग ए लॉन्ग वॉक, प्लेइंग ए गेम, लर्निंग ए डांस और विजिटिंग ए फ्रेंड। अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ, व्हाट शुड वी बिल्ड इन ए प्लेस ऑफ बिल्डिंग मॉल्स। आंसर आएगा, वी कैन बिल्ड लाइब्रेरीज, थिएटर्स, आर्ट जनरली, म्यूजियम, स्पोर्ट्स हॉल्स, पार्क्स एंड एनिमल्स सेंचुरीज। अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जी, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस द सेम। तो सेम टू सेम वर्ड्स का मतलब निकालना है। फर्स्ट है जी का, वेरी बिग इन साइज। तो इसका आएगा, वेरी बिग इन साइज का मैसिव और मेगा। इसका सेकंड है, वेरी लार्ज एंड थिकली पॉल्यूटेड कंट्रीज क्या कहलाती है? मेट्रोपोलिसेस। और इसका जी का थर्ड है, प्रोटेक्ट प्लेस फॉर एनिमल्स। इसका आएगा, एनिमल सेंचुरीज। चलते हैं, इसमें भी आपका एक रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज वाला क्वेश्चन ही है और पैसेज पढ़कर आपको आंसर्स देने हैं। तो पैसेज पढ़ना था और आंसर देने थे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ए है, वेयर वाज रामानुजन वाज बोर्न। आंसर आएगा इसका, ही वाज बोर्न एट ए रोड इन कोयम्बतूर इन 1887। क्वेश्चन नंबर सेकंड बी है, हाउ डिड रामानुजन शो हिज टैलेंट इन फोर्थ स्टैंडर्ड। इसका आंसर आएगा, ही कुड सोल्व द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ही ऑब्टेन्ड यूलर्स थ्योरम एंड प्रूवन देम। अब है सेकंड का सी, व्हिच स्कॉलरशिप वाज अवार्डेड टू हिम। तो उसको कौन सी स्कॉलरशिप दी गई थी? द सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप। आंसर आएगा, द सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप। इसका डी है, व्हाट वाज द अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी दैट बिफेल रामानुजन। आंसर आएगा, ही neglected all other subjects for mathematics, failed to gain promotion and lost his scholarship. क्वेश्चन नंबर ई, फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ रिच। तो रिच का अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसमें आपको पैसेज में से फाइंड करना था। तो रिच का अपोजिट वर्ड होगा पुअर। फाइंड द सेम वर्ड फॉर इंस्पायर्ड। तो इंस्पायर्ड का सेम वर्ड खोजना है आपको। इसका आंसर आएगा, रोज्ड। अब सेक्शन बी की ओर चलते हैं। इसमें यू आर, तो ये सब तो आप कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं आगे 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 की ओर। ये भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेज वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको वर्ब्स चूज करनी है। इसमें से कौन सी आएगी? ही वाज खालिस्तान बाय हिज आंट। तो इसमें आएगा, ब्रॉट अप, ही वाज ब्रॉट अप बाय हिज आंट। और बी में आएगा, व्हेन डू यू खालिस्तान इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो मॉर्निंग में। और क्वेश्चन नंबर 6 का सी है, द फायर ब्रोक आउट एट मिडनाइट। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाय चूजिंग द करेक्ट ऑफ कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर ए है 7 का, ही इज बोथ ए सिंगर, ही इज बोथ ए सिंगर एंड ए डांसर। तो वो एक सिंगर और एक डांसर है। आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूं वो कहां रहता है। अब है 7 का बी, विनीता विनीता इज टोलर देन श्वेता। तो विनीता श्वेता से बड़ी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कंबाइन इज सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एंड डायरेक्टेड। तो इसका ए है, ही टुक ए पेपर, ही रोट ए लेटर। तो इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा आंसर आएगा इसमें, ही टुक ए पेपर टू राइट ए लेटर। किसके लिए? ही टुक ए पेपर टू राइट ए लेटर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी है, सी फिनिश हर वर्क, सी वेंट टू स्लीप। तो उसने अपना कार्य कर लिया और सोने के लिए चल गई। इसमें क्या बनेगा? हैविंग फिनिश हर वर्क, सी वेंट टू स्लीप, उसका कार्य खत्म हो गया है और ये खत्म कर दिया है और सोने चल गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान बने हैं इसमें भी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, इफ आई गो टू दिल्ली आई शैल मीट माय ब्रदर्स। तो मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने भाई से मिल पाऊंगा। और 9 का बी है, इफ यू बी को इसमें आएगा, इफ यू वर ए मिलियनेयर यू वुड बाय ए चार्टर प्लेन। तो तुम मिलियनेयर हो तो चार्टर प्लेन कर सकते हो। अब चलते हैं सेक्शन डी की ओर, रीड द पैसेज। इसमें भी आपको पैसेज रीड करना है और आंसर्स देने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, दैट डे एवरीथिंग एट स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइट एज। तो फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट संडे मॉर्निंग, एज संडे मॉर्निंग की तरह। क्वेश्चन नंबर 10 का बी, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, हु डज द वर्ड आई हेयर टू रेफर टू। इसमें आएगा, किसको रेफर किया गया है? ये वर्ड आई रेफर किया गया है ऑप्शन फॉर फ्रेंच। किसके लिए? फ्रेंच के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सी, एम हेमल वाज वर्किंग विद ए, आंसर आएगा सेकंड, टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। क्वेश्चन नंबर डी है 10वें का, वेयर कुड ए ग्रेट बस्टल बी हियर्ड यूजुअली। तो कहां पे सुना जाता है ग्रेट बस्टल की आवाज? इसमें आएगा, आउट इन द स्ट्रीट। क्या आएगा? आउट इन द स्ट्रीट। व्हाई वाज फ्रेंच। अब क्वेश्चन नंबर 10 का ई है, व्हाई वाज फ्रेंच प्रिंटेड। इसका आंसर आएगा, बिकॉज ही वाज लेट एंड क्लास वाज क्वाइट। क्लास वाज क्वाइट। क्वेश्चन नंबर 10 का एफ, व्हाट डिड एम हेमल से टू फ्रेंड्स। एम हेमल ने फ्रेंड्स से क्या कहा, क्या कहना चाहते थे? इसमें आंसर आएगा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ लिटिल फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60। तो इसमें आपको 60 वर्ड्स में आंसर देने हैं। ये आप कर सकते हो खुद। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है,
क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट प्रेजेंट डिड पैडलर लीव फॉर एडला? तो आंसर आएगा पैडलर्स प्रेजेंट ए स्मॉल रेड रैप विद 3 10 क्रोनर नोट्स एंड ए लेटर। अब इसका बी है, व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट हिज फ्यूचर, हर फ्यूचर, व्हाट डिड सोफी ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर? सोफी ड्रीम्स टू ओपन ए बुटीक और बी एन एक्ट्रेस, तो ये उसका ड्रीम था। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आपको एक स्टैंजा को समझाना है, तो कोई सा भी स्टैंजा आपको समझा देना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 का ए, व्हाट इज द मैसेज गिवन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट? तो कीपिंग क्वाइट पोएम में क्या मैसेज दिया गया था? तो कीपिंग क्वाइट पोएम में दिया गया था द नीड फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड साइलेंस का नोट, वो दिया गया था मैसेज। और इसका बी है और वाला, व्हाट इज द थीम ऑफ पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी? ए थिंग ऑफ ब्यूटी की थीम क्या थी? इसका इन दोनों में से आप कोई से भी कर सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 15, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20-30 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15 का व्हाट वर द ओनर्स ऑफ द रोड साइड एंड स्टैंड एंड सेलिंग? तो इसका आंसर आएगा रोड साइड स्टैंड वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वायर सेलिंग करते थे। क्वेश्चन नंबर बी है इसका, व्हाट डिड द पोइट सी व्हाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट? तो उसने एयरपोर्ट पर क्या देखा? पोइट सा हर मदर डोचिंग विद हर माउथ ओपन। अब है क्वेश्चन नंबर 16, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 16 का ए, डिस्क्राइब द एंड ऑफ द टाइगर्स लाइफ? तो टाइगर्स लाइफ के बारे में बताना है आपको इसमें, ओके, उसका एंड कैसे हुआ। और मैं यहाँ पर ऑप्शन बी के बारे में बता रहा हूँ, डिस्क्राइब डॉक्टर सदाउस क्वालिटी। डॉक्टर सदाउ क्वालिटीज, ही वाज एन डेडिकेटेड सर्जन एंड ए मैन ऑफ ह्यूमैनिटी हु सेव्ड एन एनिमी सोल्जर। तो डॉक्टर सदाउ ये की क्वालिटी ये थी। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देना है आपको। हु इज डैरी, हाउ डज ही मीट मिस्टर लैम? तो डैरी एक बॉय है, डैरी ए बॉय विद ए फेस बर्न्ड बाय एसिड। हु इज जुडविन? तो जुडविन कौन है? वार्ड। जिक जिकाला सा दैट हेयर वुड बी साइंड। क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट ऑप्शन एज आंसर ए, चार्ल्स फ्रेंड सेम वाज साइकेट्रिस्ट, आंसर आएगा साइकेट्रिस्ट। क्वेश्चन नंबर बी है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वुडन टाइगर वाज ओनली, आंसर आएगा सेकंड 3 बनानास 3 अनास एंड ए क्वार्टर, 3 अनास एंड ए क्वार्टर। क्वेश्चन नंबर सी है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन, वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, ऑप्शन 3 अंटार्कटिका। और क्वेश्चन नंबर डी है, द एकेडमिक सोक्लस टी व्हाट द नेम ऑफ रशियन रिसर्च? तो रशियन रिसर्च का नाम क्या है? ऑप्शन सेकंड वेसल। और क्वेश्चन नंबर ई, सदाउस फादर सेंट हिम टू, कहां भेजना चाहते थे भाई? जापान, अमेरिका, चाइना, इसमें आंसर आएगा अमेरिका। मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स, मिस्टर लैम ने अपनी टांग कहां पर खो दी थी, या फिर उनकी टांग टूट गई, खराब हो गई, कुछ भी हुआ था? इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन, कहां पर? बॉम्ब एक्सप्लोजन में, जहां पर बॉम्ब फटा था। द ब्रिटिश ज्वेलर सेंट ए बिल फॉर, तो ब्रिटिश ज्वेलर्स ने बिल किसके लिए भेजा? 3 लाख, कितने का? 3 लाख, ऑप्शन 1 3 लाख का। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगिन टू ईट द, लैंडलॉर्ड ने पार्सल खोला और क्या खाने लगा? वडाइस, क्या? वडाइस, वडाइस, ऑप्शन सेकंड वडाइस। और क्वेश्चन नंबर आई है, द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर वाज टॉम, ऑप्शन थर्ड टॉम। चलिए इसके साथ क्वेश्चन समाप्त होते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।